नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जिसकी चमक ने हाल ही में सबको चौंका दिया है, सोना। दिवाली के आसपास सोने की बिक्री ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। बाजार में बस इसी की चर्चा है। हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये बाजार की ताज़ा रिपोर्ट्स और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उन पर आधारित है। मकसद ये है कि समझें कि ये बिक्री इतनी ज्यादा क्यों हुई, लोगों की सोच में क्या बदला है और आगे क्या हो सकता है सोने के बाजार में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। बिल्कुल। और आंकड़े जैसा आपने कहा वाकई में ध्यान खींचने वाले हैं। एक अंदाजा है कि इस दिवाली और धनतेरस के आसपास पूरे भारत में करीब आप मानिए 1,25,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है। 1,25,000 करोड़? जी हाँ, 12.5 लाख करोड़ रुपए। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। दिखाती है कि भारतीयों को सोने से कितना लगाव है। लेकिन इस बार का स्केल वो अभूतपूर्व था। और मजे की बात यह है कि ये सब तब हुआ जब कीमतें आसमान छू रही थी। 14 साल का हाई, और तब भी इतनी खरीदारी? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड कीमतों पर। और सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी यही हाल था। कॉमेक्स गोल्ड का भाव $4,050 प्रति औंस के ऊपर निकल गया। एक दिन में ही करीब 1.6% की तेजी। 12.5 लाख करोड़ की बिक्री, और वो भी 14 साल की रिकॉर्ड कीमतों पर। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि भाई कीमतें बढ़ेंगी तो लोग रुकेंगे, शायद इंतजार करेंगे कि भाव कुछ नीचे आए। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? वैसे क्या एक्सपर्ट्स को भी ऐसी उम्मीद थी? यहीं पे इस बार का पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। खरीदारों की जो मानसिकता है ना, उनकी सोच, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। शायद ये टिकाऊ भी हो। जैसा आपने कहा, पहले लोग खासकर त्योहारों पर कीमतों को देखते थे, मोल भाव, थोड़ा इंतजार की शायद डिस्काउंट मिल जाए या भाव नरम पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल, डिस्काउंट का इंतजार तो रहता ही है। पर इस बार कहानी एकदम अलग। ऐसा लग रहा है कि खरीदारों के मन में यह बात बैठ गई है कि सोना शायद यहां से और ऊपर ही जाएगा, नीचे आने की उम्मीद कम है। तो वो जो इंतजार करने वाली बात थी ना कि कीमतें गिरेंगी तब लेंगे, वो अब समझदारी नहीं लग रही उन्हें। अच्छा, मतलब एक तरह का डर कि कहीं और महंगा ना हो जाए। बिल्कुल, आप उसे फोमो कह लीजिए या फियर ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। ये डर हावी रहा, तो लोगों ने कीमतें गिरने की उम्मीद छोड़कर जो रिकॉर्ड भाव थे उसी पर जमकर खरीदारी की। दिवाली के आसपास जो छोटी मोटी छुट्टियां ऑफर्स मिलते हैं, उनका इंतजार करने वाली जो पुरानी आदत थी वो इस बार लगभग गायब दिखी। अच्छा। हाँ, प्राथमिकता बस ये थी कि सोना खरीद लो, कहीं देर हो गई तो और महंगा मिलेगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के जो राष्ट्रीय सचिव हैं सुरेंद्र मेहता, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। उनके हिसाब से खरीदार खुद ही नए रिकॉर्ड बना रहे थे इस बार। उन्हें लग रहा है कि अब बेहतर डील या भाव गिरने का इंतजार करना प्रैक्टिकल नहीं रहा। तो ये वेट एंड वॉच वाला मोड खत्म? लगभग वैसा ही। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अर्थशास्त्र का नियम है, कीमत बढ़े तो मांग घटे। लेकिन सोने के बाजार ने इस बार इस नियम को आप कह सकते हैं झुठला दिया। रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद मांग में जबरदस्त उछाल। ये सिर्फ मांग बढ़ना नहीं है, ये उपभोक्ता के व्यवहार में गहरा बदलाव है। कीमत गिरने का इंतजार करने वाली मानसिकता जैसे छूटी गई है। तो मतलब संक्षेप में ये हुआ कि कीमतें आसमान पर, लेकिन खरीदारों की सोच बदल गई। भविष्य में और ज्यादा कीमतें बढ़ने का डर इतना था कि रिकॉर्ड भाव की भी परवाह नहीं की और खरीदते रहे। इंतजार करने का वो धैर्य या इच्छा वो नहीं दिखी। बिल्कुल सही। ये सिर्फ खरीदारी का पैटर्न नहीं, ये डर और उम्मीद का बैलेंस बदलना है। लोग अब डिस्काउंट से ज्यादा भविष्य की कीमतों के डर से खरीदारी कर रहे हैं। ये तो बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है भारतीय बाजार के लिए। निश्चित रूप से। अच्छा, ये तो हुई मौजूदा बिक्री और उसके पीछे की सोच। इसने बाजार को हिला तो दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या ये ट्रेंड टिका रहेगा? भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? एक्सपर्ट्स इसे बस एक अस्थायी उछाल मान रहे हैं, या ये कोई नया दौर शुरू हो रहा है? भविष्य को समझने के लिए हमारे पास बिक्री की मात्रा यानी वॉल्यूम के भी कुछ आंकड़े हैं टन में। ये भी काफी कुछ बताते हैं। अच्छा, सिर्फ कीमत नहीं, असल में कितना सोना बिका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कीमत बढ़ने से भी तो कुल बिक्री की रकम बढ़ सकती है, लेकिन मात्रा देखना जरूरी है। तो अगर हम देखें, साल 2022 में दिवाली के समय करीब 39 टन सोने की बिक्री का अनुमान था। 39 टन, ठीक है। और 2023 में यानी इस बार ये आंकड़ा बढ़कर करीब 42 टन हो गया। ओह, तो मात्रा भी बढ़ी है ऊंची कीमतों के बावजूद। जी हाँ, यही तो खास बात है। सिर्फ वैल्यू नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब अगर हम भविष्य के अनुमान देखें,
जो बाजार के विशेषज्ञ लगा रहे हैं, तो 2024 के लिए अनुमान थोड़ा कम है, करीब 35 टन के आसपास। अच्छा, थोड़ी गिरावट? क्यों? हो सकता है कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं या कोई और ग्लोबल या घरेलू वजह हो। ये बस एक अनुमान है अभी। लेकिन इसके फौरन बाद 2025 के लिए अनुमान फिर से एक मजबूत वापसी दिखा रहा है। बिक्री का आंकड़ा 45 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। 45 टन, तो मतलब 2024 में थोड़ी नरमी, लेकिन फिर जोरदार वापसी। जी, यही अनुमान है। तो एक छोटी सी गिरावट के बाद मांग में फिर से तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। ये दिलचस्प है, 2024 में गिरावट और फिर 25 में इतनी मजबूत वापसी। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ अंदाजे हैं या कोई ठोस वजहें भी हैं? नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने की मांग लंबे समय तक मजबूत रहेगी और इसके पीछे ठोस कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण तो है भारत में शादियों का सीजन। हाँ, वो तो है ही। हम सब जानते हैं भारतीय शादियों में सोना खरीदना कितना जरूरी है। परंपरा है, समाज से जुड़ा है। आने वाले महीनों में शादियों का बड़ा सीजन है और उम्मीद है कि इस दौरान सोने की मांग बहुत मजबूत रहेगी। कृष्णराम ज्वेलर्स के विनायक गोयल जैसे जो अनुभवी लोग हैं बाजार में, वो भी यही कह रहे हैं कि शादी की खरीदारी से मांग को बड़ा सहारा मिलेगा। दूसरा कारण, जो शायद अब पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, वो है निवेश के लिए सोना खरीदना। निवेश के लिए, ओके। हाँ, दिल्ली सराफा बाजार के अशोक शाह जैसे विश्लेषकों का मानना है कि इस दिवाली पर जो कुल सोना बिका, उसका लगभग आधा हिस्सा, मतलब करीब 50% निवेश के लिए खरीदा गया था। 50%, आधा सोना निवेश के लिए? जी, 50%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है लोग सोना सिर्फ पहनने या शगुन के लिए नहीं ले रहे हैं, वो इसे एक सुरक्षित, भरोसेमंद निवेश विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पैटर्न दिखाता है कि निवेश की दुनिया में कुछ बदल रहा है। जब आर्थिक माहौल में थोड़ी अनिश्चितता होती है या शेयर बाजार जैसे दूसरे निवेश विकल्पों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, हाँ, तो निवेशक अक्सर सोने जैसी सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहदा मानी जाने वाली चीजों की तरफ जाते हैं। तो ये सिर्फ त्योहारी या भावनात्मक खरीदारी नहीं है, ये एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी बन रही है। मतलब लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने, महंगाई से बचाने, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। एकदम सही। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि इस रिकॉर्ड बिक्री के पीछे सिर्फ दिवाली या परंपरा नहीं, बल्कि दो मजबूत स्तंभ हैं। एक तो शादी ब्याह की जरूरतें जो हमेशा रहती हैं, और दूसरा जो शायद तेजी से बढ़ रहा है, वो है सोने को एक सुरक्षित निवेश मानना। हाँ, 50% निवेश के लिए ये आंकड़ा तो ये वाकई में कहानी को दिलचस्प बना देता है। ये सिर्फ सोने की कहानी नहीं, ये शायद अर्थव्यवस्था में विश्वास, भविष्य की उम्मीदें, उनकी कहानी भी कह रही है। बिल्कुल। क्या रिपोर्टें ये भी बताती हैं कि किस तरह के निवेशक इसमें ज्यादा थे, छोटे या बड़े, या ये ट्रेंड सब में एक जैसा था? देखिए, रिपोर्टें अभी इतना बारीक वर्गीकरण नहीं करती, लेकिन बाजार के जानकारों की आम राय यही है कि ये ट्रेंड काफी फैला हुआ है। छोटे निवेशक भी अपनी बचत का कुछ हिस्सा सोने में लगा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल गोल्ड ETF जैसे तरीके भी हैं। हाँ, वो आसान हो गया है। जी। और बड़े निवेशक तो हमेशा से ही इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा मानते आए हैं। लेकिन इस बार जो ये फैलाव दिखा है और जो तुरंत खरीदने की बात दिखी है, वो निवेश के प्रति बढ़ते झुकाव को ही दिखाती है, चाहे निवेशक किसी भी स्तर का हो। समझ गई। चलिए, अब तक की जो ये पूरी बातचीत हुई, इसे एक बार समेटते हैं। हमने शुरू किया दिवाली की रिकॉर्ड तोड़ सोने की बिक्री से, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, वो भी तब जब कीमतें 14 साल में सबसे ज्यादा थीं। जी। फिर हमने समझा कि इसके पीछे सिर्फ त्योहार नहीं, लोगों की बदली सोच एक बड़ा कारण थी। लोग अब कीमतें गिरने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि डर रहे हैं कि भविष्य में और बढ़ेंगी, इसलिए अभी ही खरीद लो। डील का इंतजार कम हो गया है। सही कहा। और जब हमने भविष्य की तरफ देखा तो आंकड़े टन में बताते हैं कि बिक्री 2022 में 39 टन से बढ़कर 2023 में 42 टन हुई। 2024 में शायद थोड़ी नरमी, 35 टन का अनुमान, पर 2025 में फिर 45 टन तक की मजबूत वापसी की उम्मीद है। हाँ, अनुमान यही है। और इस लगातार मांग के पीछे दो मुख्य कारण दिख रहे हैं। एक, शादियों का सीजन, और दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, सोने में बढ़ता हुआ निवेश, जो कुल बिक्री का करीब आधा हिस्सा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का मतलब निचोड़ क्या है? ये आंकड़े और बदलते ट्रेंड्स हमें क्या बड़ा मैसेज दे रहे हैं? इसका एक गहरा और शायद व्यापक मतलब है। सोने की मांग में जो असाधारण उछाल है, खासकर रिकॉर्ड कीमतों पर और निवेश के इतने बड़े हिस्से के साथ,
ये सिर्फ सोने के बाजार की कहानी नहीं है, ये शायद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ओवरऑल भावनाएं हैं और जो ग्लोबल आर्थिक माहौल है उसका भी एक आईना है। अच्छा, कैसे? हो सकता है कि लोग मौजूदा आर्थिक माहौल में, चाहे वो महंगाई हो या दुनिया में जो तनाव चल रहा है या दूसरे निवेश विकल्पों में जो अनिश्चितता है, उसमें एक तरह की आप कह सकते हैं असुरक्षा महसूस कर रहे हों। और ऐसे समय में सोना हमेशा से एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता रहा है। हाँ, ये तो है। भैया, खरीदारी सिर्फ सोना जमा करना नहीं है, ये आर्थिक स्थिरता की एक गहरी तलाश है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की कोशिश है। जब दूसरे रास्ते ज्यादा जोखिम भरे या कम फायदेमंद लगते हैं, तो सोने की जो चमक है वो ज्यादा भरोसेमंद लगने लगती है। ये भविष्य के प्रति एक तरह की सतर्कता भी हो सकती है। ये वाकई एक बहुत अहम बात है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ऊंची कीमतों के बावजूद सोने के प्रति ये जो आकर्षण बढ़ा है, खासकर निवेश के तौर पर, ये लोगों के अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल भविष्य को देखने के तरीके के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। क्या ये दूसरे निवेश के तरीके में उनके घटते विश्वास का संकेत है, या ये बस अनिश्चित समय में एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है? इस पर सोचने से शायद हमें न सिर्फ सोने के बाजार को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी समझने में कुछ मदद मिले। बिल्कुल। आज की इस बातचीत में इतना ही।